6.4 में क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है ABC इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। तो ऐसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये है C एंगल विच इज़ 90 डिग्री। ये A हो गया, ये B हो गया। तो गिवन क्या है? गिवन है हमें ट्राइंगल ABC इज़ आइसोसेलेस और इसके अलावा एंगल C इसमें 90 डिग्री है, ये हमें गिवन है। तो आइसोसेलेस है तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो हमारे लिए टू प्रूव है AB का स्क्वायर इक्वल है ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर। तो प्रूफ लेते हैं। प्रूफ में हमने क्या बोला? हमने बोला इन ट्राइंगल ABC AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। रीज़न पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर और BC की जगह भी हम AC का स्क्वायर लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि AB इक्वल है BC, AB नहीं, AC इक्वल है BC के इक्वल, ठीक है। AC और BC आपस में इक्वल है। एज ट्राइंगल ABC इज़ आइसोसेलेस। तो अब यहाँ पर AC मेरा 2 बार आ गया, तो इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर। बस यही मुझे प्रूव करना है इसमें, सिंपल। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। तो फिफ्थ में ABC फिर से आइसोसेलेस है और ये हमें गिवन है, और साथ में ये भी मुझे गिवन है। तो मुझे प्रूव करना है कि ABC इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है, एक तो ये गिवन है AC और BC इक्वल है, और दूसरा क्या गिवन है? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर। और टू प्रूव है हमारे लिए ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC इज़ राइट ट्राइंगल। ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए फिर से मैंने एक पहले ट्राइंगल बनाया ऐसे। तो ये हो गया AC और ये B हो गया। ये दोनों मुझे आपस में इक्वल गिवन, साथ में एक कंडीशन ये भी दे रखी है। तो क्योंकि राइट ट्राइंगल प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी पड़ेगी। तो पहले हमने यहाँ से शुरू किया, AB स्क्वायर इज़ ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इसको हमने 2 बार लिख लिया। तो अब AC जो है ऑलरेडी किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। तो इसको ऐसे ही रहने दिया और इसको हमने रिप्लेस कर लिया BC के स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि AC गिवन है BC के इक्वल। ये हो गया AB का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के बराबर है। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि एंगल C इज़ 90 डिग्री। बस। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज़ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये मेरा राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये मेरा प्रूव दैट हो गया, ख़त्म। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। 6 में है ABC इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड 2A। तो ऐसे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने बोल दिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C।
तो ईच साइड इज़ 2a, तो यानी दिस इज़ 2a एंड दिस साइड इज़ ऑल्सो 2a एंड दिस इज़ ऑल्सो 2a। ठीक है, ये क्वेश्चन ने हमें बोला ही है। तो फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड निकालना हमें। तो सॉल्यूशन में ये अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ये हमने बोल दिया डी, दिस इज़ 90 डिग्री, तो ए डी ही मुझे निकालना है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो मीडियन भी होता है, यानी ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। तो इक्वल हो गई तो यहाँ से यहाँ तक ये ए होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये ए होगा। ठीक है, तो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन इक्विलेटरल triangle altitude is also a median, therefore D is midpoint of BC। तो अब हमने लिया इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी को अगर हम लेंगे तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनेगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये बनेगा। और ए बी ऑलरेडी हमारा कितना है, 2a है, और बी डी हमने बोला a है, तो यहाँ से मैं अल्टीट्यूड निकाल लूँगा ए डी। तो ये हो गया 4a स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को अगर हम लेफ़्ट साइड पे ले लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इट कम्स आउट 3a स्क्वायर। तो अब ए डी कितना निकलेगा, इसका अंडर रूट लगा लो यहाँ पे, अंडर रूट 3a स्क्वायर, दिस इज़ ए डी। तो फाइनली ए डी इज इक्वल टू √3a। तो यही सारे ऑल्टीट्यूड की वैल्यू आएगी। तो ऑल्टीट्यूड्स इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ √3a। बस ये मेरा आंसर है, हर एक ऑल्टीट्यूड यही आएगा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब हमारे पास ऐसे एक रोम्बस है, ये हमने मान लिया कि ये एक रोम्बस है। ठीक है, तो इसके डायगोनल्स ये हो गए, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। तो पहले तो इसका नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया ए बी सी और डी। तो गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस, ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है, तो प्रूव है हमारे लिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स। तो साइड्स मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, चारों साइड का स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल के स्क्वायर के बराबर, यानी ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो अब आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी रोम्बस होता है उसमें डायगोनल्स हमेशा 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये ओ है, बाइसेक्ट करते हैं तो मतलब ये और ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो प्रूफ के लिए हमने क्या लिया, तो ये नोट लिख लेते हैं ताकि काम आएगा। नोट, इन रोम्बस diagonals bisect each other
एट राइट एंगल, जो हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने बोला इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, ये वाला, इस ट्राइंगल को लिया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा तो क्या बनेगा, ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ये बन जाएगा। लिख लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब हम ये बोल सकते हैं ए बी को तो ऐसे रहने दिया, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ओ बी का मतलब क्या हो जाएगा, ओ बी को हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन टू, ओ बी का मतलब पूरे डायगोनल का हाफ, और ओ ए का मतलब दूसरा डायगोनल ए सी अपॉन टू, ऐसे हो जाएगा। तो अब होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूँगा तो ऐसे हो जाएगा बी डी का स्क्वायर ओवर 4 एंड ए सी का स्क्वायर ओवर 4, ऐसे हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, ए बी के स्क्वायर। तो 4 को अब आप लेफ़्ट साइड पे ले लो, 4 ए बी का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और 4 ए बी का स्क्वायर का मतलब है मैं इसको 4 बार लिख सकता हूँ ऐसे, ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर फिर से प्लस ए बी का स्क्वायर, ऐसे 4 बार लिख लिया इसको, ये बी डी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। तो अब क्योंकि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, तो एक तो ऐसे रहने दिया ए बी, इसकी जगह हम बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जगह सी डी लिख लिया, और इसकी जगह ए डी लिख लिया। ठीक है, और बच क्या गया, इक्वल टू में बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बच गया। ठीक, तो रीज़न लिख लिया, क्यों, क्योंकि ए बी सी सी डी और ए डी ये सारे ही इक्वल है, ये रीज़न हो गया। तो बस यही मेरा प्रूफ दैट है, मुझे यही प्रूफ करना था। ठीक है।